तो सवाल न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेके न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेके तमाम विवाद होते रहते हैं। ऐसे में किस तरह के न्यायाधीश की नियुक्ति होनी चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? देखिए, जो संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्राविधान है उसमें चेंज होने की ज़रूरत है, एक बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि मैं ऐसा फील करता हूँ, मुझे वकालत करते 46 साल हो गए और लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मैं रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में समय हूँ। और नीचे कोर्ट से मैंने देखा है कि जिस ढंग से आज न्यायपालिका चल रही है, जो वकीलों का जिस ढंग का उसमें दखल है, डिफरेंट बार एसोसिएशंस का दखल है, वो नहीं होना चाहिए। एक बात छोटी सुन लीजिए कि बार के इलेक्शन में लाखों रुपया खर्च होता है। क्यों? इसलिए, हालांकि मुझे मालूम है कि मेरी बहुत ज़्यादा आलोचना होगी, पर बार के इलेक्शन पैसा इसलिए खर्च होता है कि बार के पदाधिकारी न्यायाधीशों को प्रभावित कर सकें। ऐसा होता है। नहीं, क्यों इतना पैसा खर्च होता है? और आप सोचिए, जब बार वीक हो गई तो न्यायाधीश कहाँ से स्वतंत्र रह पाएगा? जरा सी बात में रिजोल्यूशन होगा। तो न्यायाधीश को बच के रहना, एक बात। दूसरा, जो न्यायाधीशों का सिलेक्शन हो रहा है उसमें जातिवाद, परिवारवाद और बहुत से वाद हैं, कुछ और वाद हैं जो चल रहे हैं, और इनका जब तक निराकरण नहीं होगा तो स्वस्थ न्यायपालिका नहीं बनेगी। किस तरह से निराकरण होना चाहिए? किस तरह का ज्ञान, पढ़ाई का जो ज्ञान है, लेकिन उसके अलावा धर्म का ज्ञान? देखिए, जब तक चारित्रिक उद्भव नहीं होगा और उस न्यायाधीश को, जब तक चारित्रिक जो उद्भव की बात कर रहा हूँ वो तब होगी जब वो देश की सभ्यता और संस्कृति को जानता हो। मैं जान रहा हूँ ज़्यादातर, पहले तो होते थे, अब नहीं, ज़्यादातर आज भी 90% न्यायाधीशों को वेद, शास्त्र, संस्कृत, हिंदू परंपरा, जो बहुसंख्यक जनता है उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। और बात बात पर अंग्रेजी जजमेंट, बाहर के जजेस उनका उदाहरण देते हैं। हमारे वेदों में, रामायण में, शास्त्रों में, उपनिषद में इतना महान ग्रंथ लिखा हुआ है जिसकी नकल जर्मनी कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, दुनिया के राष्ट्र कर रहे हैं, वहाँ पर रूपांतरण हो रहा है और अपने ही देश में लुप्त हो रही है। तो मेरे समझ से न्यायाधीश ऐसा होना चाहिए जिसका चारित्रिक गुण सबसे ज़्यादा हो। और मेरा मानना है कि चरित्र का निर्माण बिना हिंदू धर्म पढ़े और बिना हिंदू धर्म का ज्ञान हुए इस देश के अनुकूल के हिसाब से नहीं हो सकता। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, लंबी लड़ाई अभी कब तक लगता है कि जो लड़ाई इतनी स्टेट में आ गई है, कुछ चीज़ें कुछ फेवर में भी आ गई हैं जिसे झुटलाया जा रहा है प्रतिपक्ष द्वारा, ये लड़ाई कब तक सुलझ जाने की संभावना आपको लगी, आपके अनुभव के हिसाब? देखिए, 353 साल से ये हमारा शिवलिंग वहाँ पर दबा कर रखा गया था। 16 मई को भोलेनाथ सामने आ गए। अभी हमको दावादारी को 1 साल हुआ है मात्र, और इतना केस आगे बढ़ चुका है और मैं समझता हूँ ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। जनता सहयोग कर रही है, जनता की सहयोग चाहिए। मुझे उम्मीद है कि पार्लियामेंट भी हमारा सपोर्ट करेगी। जनमानस की इच्छा को देखते हुए और 24 के इलेक्शन को देखते हुए उनको भी कुछ न कुछ पार्लियामेंट को ये सोचना पड़ेगा कि जनता की धार्मिक भावना के साथ क्या किया जाए। सर, आपने पार्लियामेंट का नाम लिया, लेकिन उसी पार्लियामेंट में बैठे कुछ लोग इस चीज़ को झुटलाने में ज़्यादा प्रयासरत हैं कि ये नहीं है। देखिए, डेमोक्रेसी में संख्या बल से काम होता है। आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में जहाँ की मेन निर्णय होता है, वहाँ पर मैं 2/3 मेजॉरिटी है इस पॉइंट पर, 2/3 के लगभग, यानी 2/3 नहीं तो 60% आई है। तो जो प्रस्ताव पास होगा, जो ला पास होगा, 60% करेगा। और साथ साथ राज्यसभा में भी बहुत जल्दी मेजॉरिटी होने जा रही है। तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है।